नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता ही है, खासकर युवाओं के। हाँ बिल्कुल। ये कि नौकरी करना बेहतर है या अपना कोई काम शुरू करना। सही, मतलब जॉब वर्सेस बिजनेस। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों रास्तों का एक काफी, कह सकते हैं, संतुलित नजरिया पेश करती है। हाँ, दोनों के फायदे और नुकसान को तौलते हुए। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसे थोड़ा कुरेदें, समझें कि असल में ये क्या कह रही है। मतलब परत दर परत खोलना, है ना? बिल्कुल। ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। हाँ, क्या छुपा है, क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं नौकरी वाले पहलू से। ठीक है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो नौकरी के पक्ष में जाती है और जो हमारे विश्लेषण में भी साफ है, वो है स्थिर आय, स्टेबल इनकम। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हर महीने एक तय तारीख पर तनख्वाह का आना। सुनने में ही कितना सुकून लगता है ना? खासकर आजकल जब इतनी अनिश्चितता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, मानसिक शांति भी है। सही। जो जानकारी हमारे पास है वो यही इशारा करती है कि ये स्थिरता उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जो अपने जीवन में एक तयशुदा ढांचा पसंद करते हैं। हाँ, मतलब पता होता है कि घर का किराया कैसे जाएगा, खर्चे कैसे चलेंगे। सही। स्रोत इसे सीधे तौर पर एक सेफ पाथ यानी सुरक्षित रास्ता कहता है, क्योंकि ये भविष्य को लेकर एक तरह की भविष्यवाणी करने की सहूलियत देता है। आप प्लान कर सकते हैं। हाँ, ये प्लान कर सकने वाली बात बहुत अहम है। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है कम रिस्क, लो रिस्क। अच्छा। मतलब अगर कंपनी को घाटा होता है तो सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर नहीं पड़ता, कम से कम तुरंत तो नहीं। हाँ, ये बात तो है। आपकी व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी सीमित होती है, ये भी सुरक्षा के एहसास को बढ़ाता होगा। निश्चित रूप से। कंपनी का जोखिम मैनेजमेंट और मालिक उठाते हैं। कर्मचारी के तौर पर आप उस सीधे वित्तीय दबाव से काफी हद तक बचे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीकी भी है जिस पे शायद स्रोत इशारा करता है। क्या? कि ये कम रिस्क कभी-कभी आगे बढ़ने की प्रेरणा को भी कम कर सकता है। अच्छा, कैसे? जब आपका सीधा कुछ दांव पर नहीं लगा होता तो शायद आप उतना बड़ा सोचने या करने से हिचकें। ये सुरक्षा की एक कीमत हो सकती है। ये दिलचस्प नुक्ता है, सुरक्षा बनाम प्रेरणा का द्वंद्व। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और फायदा जो गिनाया गया है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ये तो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मतलब काम के घंटे तय होते हैं, वीकेंड या दूसरी छुट्टियां मिलती हैं। लोग काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी भी जीना चाहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं है। स्रोत के विश्लेषण से लगता है कि नौकरी में अक्सर काम और जिंदगी के बीच एक साफ रेखा खींचना संभव होता है। ऑफिस छोड़ा तो काम वहीं रह गया। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, मानती हूँ, हमेशा नहीं, पर सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। व्यवसाय में ये रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, खासकर शुरुआती सालों में। तो जिन्हें अपनी शामें, अपने वीकेंड्स पूरी तरह से अपने लिए चाहिए, हाँ, उनके लिए नौकरी का ढांचा ज्यादा अनुकूल हो सकता है। सही कहा। और फिर आता है अनुभव और नेटवर्क बनाने का मौका, एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क। ये भी बहुत जरूरी है। किसी अच्छी कंपनी में काम करके आप इंडस्ट्री के तौर तरीका सीखते हैं, स्किल्स हासिल करते हैं और महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ते हैं। ये संपर्क और सीखा हुआ हुनर बाद में बहुत काम आ सकता है। शायद अपना कुछ शुरू करने में भी। बिल्कुल। स्रोत इसे सिर्फ एक फायदे की तरह नहीं देखता, बल्कि शायद एक सीढ़ी की तरह भी। नौकरी में कमाया गया अनुभव और बनाया गया नेटवर्क भविष्य के लिए, चाहे वो उसी कंपनी में तरक्की हो या अपना व्यवसाय शुरू करना, एक तरह की पूंजी बन सकता है। सोशल कैपिटल जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। आप सीखते हैं कि एक संगठन कैसे काम करता है, टीम कैसे बनती है, बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं। यह सब देखना भी एक तरह की ट्रेनिंग है। और आखिर में नौकरी से जुड़ी सुरक्षा और सुविधाएं, सिक्योरिटी और बेनिफिट्स, जैसे पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, बोनस, पेड लीव वगैरह। ये चीजें एक तरह का सेफ्टी नेट बनाती हैं। सही कहा। जो अकेले बिजनेस करने वाले को खुद ही तैयार करना पड़ता है। हाँ, ये संगठित क्षेत्र की नौकरियों का एक बड़ा आकर्षण है। ये सुविधाएं न सिर्फ वर्तमान में राहत देती हैं, बल्कि भविष्य की चिंताओं को भी कुछ हद तक कम करती हैं। और ये पूरा पैकेज मिलकर नौकरी को, उस सुरक्षित रास्ते वाली छवि को और पुख्ता करता है, जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है। ये एक बना बनाया सिस्टम है जिसमें आप फिट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नौकरी एक सुरक्षित, स्थिर और अनुमानित रास्ता नजर आता है, जहां आप सीखने और नेटवर्क बनाने के मौके भी हैं। लेकिन हाँ, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। यहां भी हैं। अब जरा उन बातों पर आते हैं जो स्रोत नौकरी के नुकसान के तौर पर गिनाता है। सबसे पहले सीमित आय, लिमिटेड ग्रोथ।
आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सैलरी बढ़ने की एक सीमा होती है। और ये सीमा सिर्फ पैसों की नहीं है, ये शायद आपके प्रभाव की भी हो सकती है। स्रोत की बातों से ऐसा लगता है कि नौकरी में आपकी मेहनत का फल हमेशा सीधे और तुरंत आपकी जेब में नहीं आता। हाँ, ये बात सही है। कंपनी अच्छा करती है तो शायद आपको बोनस मिले, इंक्रीमेंट हो, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कंपनी की पॉलिसी, बाजार की हालत, मैनेजमेंट का मूड। आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल, और ये बात कई लोगों को निराश कर सकती है जो अपनी मेहनत का सीधा इनाम देखना चाहते हैं। हाँ, ये सीधा इनाम न मिलना वाली बात चुभ सकती है। और इसी से जुड़ी है अगली कमी, निर्णय लेने की आज़ादी का अभाव। लैक ऑफ ऑटोनॉमी। हाँ, ज्यादातर फैसले तो बॉस या मैनेजमेंट ही लेता है। आपको दिए गए काम को उनके बताए तरीके से करना होता है। अपनी मर्जी से कुछ नया ट्राई करने या दिशा बदलने की गुंजाइश कम होती है। इसे स्रोत शायद स्वायत्तता की कमी के तौर पर देखता है। आप एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं और उस सिस्टम के नियम कायदे आप पर लागू होते हैं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जिनमें स्वाभाविक रूप से लीड करने या अपने आइडियाज को लागू करने की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें ये बंधन जैसा महसूस हो सकता है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि कुछ भूमिकाओं में ज्यादा आज़ादी होती है, लेकिन मूल ढांचा तो ऊपर से ही तय होता है ना। और फिर वो डर जो आजकल काफी आम हो गया है, नौकरी छूटने का डर, जॉब सिक्योरिटी फियर। ये तो बहुत बड़ा डर है आजकल। पहले माना जाता था कि नौकरी मतलब पक्की सुरक्षा, पर अब माहौल बदल गया है। कंपनियां कभी भी पुनर्गठन छटनी कर सकती हैं। तो वो सुरक्षित रास्ता भी अब उतना, कह सकते हैं, गारंटीड सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, क्या ऐसा लगता है? स्रोत सीधे तौर पर शायद ये ना कहे, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था का संदर्भ इसे जरूर प्रभावित करता है। वो स्थिरता अब उतनी गारंटीड नहीं रही जितनी पहले मानी जाती थी। ये डर लोगों को लगातार अपने स्किल्स अपडेट करते रहने और शायद प्लान बी सोचने पर ही मजबूर करता है। बिल्कुल, तो वो पूरी तरह बेफिक्र होने वाली बात अब कम हो गई है। सही बात है। और फिर है समय की पाबंदी, वो 9 से 5 का रूटीन, या अब तो अक्सर उससे भी ज्यादा। हाँ, एक तय समय पर ऑफिस पहुंचना, तय घंटे काम करना। कई लोगों को ये एक रास्ता या बंधन जैसा लग सकता है। हाँ, ये अनुशासन बनाम स्वतंत्रता का मामला है। नौकरी का रूटीन जहां कुछ लोगों को स्थिरता देता है, वहीं दूसरों को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी का हनन लग सकता है। खासकर क्रिएटिव लोगों के लिए शायद। हाँ, या उन लोगों के लिए जो अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये ढांचा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और अंत में एक बहुत बड़ा पॉइंट जो स्रोत उठाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की कमी। ये गहरा मुद्दा है। तर्क ये दिया जाता है कि नौकरी में आप असल में किसी और के सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, कंपनी के मालिक के विजन को। आपकी मेहनत से कंपनी तो बढ़ती है, लेकिन आपकी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सीमित रह जाती है। ये बात सोचने वाली है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने समय और फैसलों पर अपना नियंत्रण होना भी है। बिल्कुल, स्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि नौकरी में आप अपना समय और ऊर्जा बेच रहे हैं, जिसके बदले आपको एक निश्चित रकम मिलती है। आप संपत्ति यानी एसेट नहीं बना रहे होते, आप खुद एक संसाधन होते हैं, रिसोर्स। सही कहा। ये समझ अक्सर लोगों को अपना कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का वो क्लासिक ट्रेड ऑफ है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। बिल्कुल। तो ये था नौकरी का लेखा-जोखा, फायदे भी, नुकसान भी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, व्यवसाय, बिजनेस। हाँ, चलिए। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? सबसे आकर्षक बात जो सामने आती है वो है असीमित कमाई की संभावना, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। कोई सैलरी स्लैब नहीं, कोई ऊपरी सीमा नहीं, आसमान खुला है। हाँ, ये अनलिमिटेड शब्द ही बिजनेस का सबसे बड़ा चुंबक है। स्रोत बताता है कि आपकी कमाई सीधे आपकी मेहनत, आपकी रणनीति, आपके आइडियाज की ताकत और बाजार की जरूरत को पूरा करने की आपकी क्षमता से जुड़ी होती है। अगर आपका बिजनेस चल निकला तो आप नौकरी की तुलना में कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। ये संभावना ही जोखिम उठाने वालों को खींचती है। बिल्कुल, लेकिन ये संभावना है, गारंटी नहीं। इस पर स्रोत जोर देता होगा। सही है, गारंटी तो नहीं है। खैर, दूसरा बड़ा फायदा है निर्णय लेने की पूरी शक्ति, डिसीजन पावर। बिजनेस आपका है तो फैसले भी आपके। क्या बनाना है, कैसे बेचना है, किसे नौकरी पर रखना है, कंपनी को किस दिशा में ले जाना है, सब कुछ आपके हाथ में। ये नौकरी के ठीक उलट है। ये कंट्रोल या एजेंसी की भावना बहुत शक्तिशाली होती है। स्रोत इसे शायद उद्यमी की मूल प्रेरणाओं में से एक मानता है।
आप सिर्फ एक पुर्जा नहीं है। आप पूरी मशीन के ड्राइवर हैं। ये आपको अपनी रचनात्मकता और विजन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का मौका देता है। आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। ये एहसास अपने आप में एक बड़ा इनाम हो सकता है। और इसी से जुड़ा है फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। जैसा कि स्रोत कहता है, यहाँ आप अपने लिए काम करते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं। आप अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हैं। ये बात सुनने में कितनी सशक्त लगती है। हाँ, ये नौकरी की फाइनेंशियल फ्रीडम की कमी वाले पॉइंट का सीधा जवाब है। व्यवसाय आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने का मौका देता है जो आपके लिए काम करे, न कि आप किसी सिस्टम के लिए काम करें। और स्रोत शायद ये भी बताता है कि ये फ्रीडम सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि समय की भी हो सकती है। हाँ, एक बार बिजनेस स्थिर हो जाए तो शायद आप अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर पाएं। हालांकि ये भी हमेशा सच नहीं होता, पर संभावना रहती है। एक और दिलचस्प बात जो सामग्री में उजागर होती है, आप नौकरी देने वाले बनते हैं, जॉब क्रिएटर। हाँ, ये भी है। आप सिर्फ अपना पेट नहीं पालते, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसका एक सामाजिक पहलू भी है ना? बेशक, ये एक बहुत बड़ा योगदान है। स्रोत इसे शायद उद्यमिता के सबसे संतोषजनक पहलुओं में से एक के रूप में देखता है। आप अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रहे हैं, लोगों को आजीविका कमाने का साधन दे रहे हैं। हाँ, उनकी जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं। ये सिर्फ मुनाफा कमाने से कहीं बढ़कर है। ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक सकारात्मक जिम्मेदारी। और आखिर में व्यवसाय चलाने से होने वाला व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत के अनुसार ये आपको पूरी तरह बदल देता है। आपको हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नए हुनर सीखने पड़ते हैं, दबाव झेलना पड़ता है। इससे आपका नजरिया बदलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या ये सच है कि बिजनेस आपको ज्यादा तेजी से सिखाता है? इस बात में काफी सच्चाई लगती है, और स्रोत शायद इसी पर जोर देता है। जब सब कुछ आप पर निर्भर होता है तो आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ती है, फाइनेंस समझना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, बिक्री करनी पड़ती है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये एक तरह का क्रैश कोर्स होता है जिंदगी और बिजनेस का। बिल्कुल, आप अपनी सीमाओं को लगातार तोड़ते हैं। ये तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन विकास अभूतपूर्व होता है। स्रोत इसे ही ग्रोथ पाथ यानी विकास का रास्ता कहता है। वाह, ये ग्रोथ पाथ सुनने में तो कमाल का लगता है। असीमित कमाई, पूरी आजादी, समाज में योगदान और खुद का विकास। लेकिन हाँ, अब आते हैं उस लेकिन पर। क्योंकि स्रोत बिजनेस के खतरों और चुनौतियों को भी उतनी ही शिद्दत से बताता है। सबसे पहले और सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा रिस्क, हाई रिस्क। आपका पैसा, समय, सब कुछ दांव पर लगा होता है। नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। ये बिजनेस की सच्चाई है जिसे स्रोत अनदेखा नहीं करता। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर नए बिजनेस शुरुआती कुछ सालों में ही बंद हो जाते हैं। ये जोखिम सिर्फ पैसे का नहीं है। नहीं, ये भावनात्मक भी है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद असफल होना बहुत पीड़ादायक हो सकता है। ये जोखिम उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, आय अस्थिर, अनस्टेबल इनकम। नौकरी की तरह हर महीने फिक्स्ड सैलरी नहीं आती। हो सकता है महीनों तक कोई कमाई ना हो, या कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम। ये अनिश्चितता बहुत तनाव दे सकती है। हाँ, खासकर अगर आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हो। ये फीस्ट और फैमिन वाली स्थिति, मतलब कभी दावत कभी फाका, ये शुरुआती उद्यमियों के लिए बहुत आम है। स्रोत शायद ये बताता है कि इसके लिए बहुत मजबूत आर्थिक प्लानिंग और मानसिक तैयारी चाहिए। बिल्कुल, आपको अपने व्यक्तिगत खर्चों को मैनेज करना होता है, बिजनेस में दोबारा निवेश करना होता है, और ये सब तब जब आपको पता नहीं कि अगले महीने कितनी कमाई होगी। ये अनिश्चितता ही कई लोगों को बिजनेस शुरू करने से रोकती है। फिर है दबाव और जिम्मेदारी का पहाड़, प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम, ग्राहक, निवेशक, सप्लायर, प्रोडक्ट क्वालिटी, कानूनी पचड़े, सब कुछ आपके कंधों पर होता है। रात को नींद ना आना, हर वक्त बिजनेस की चिंता करना, ये आम बातें हो सकती हैं। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत शायद इसे स्वतंत्रता की कीमत के तौर पर देखता है। आपको फैसले लेने की आज़ादी मिली, तो अब उन फैसलों के नतीजों की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ, और अगर इसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए मानसिक मजबूती, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हो जाता है। और बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए पैसे और समय का बड़ा निवेश, इन्वेस्टमेंट नीड।
ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल बिजनेस खड़ा हो गया। आपको पैसा लगाना पड़ता है और शुरुआती सालों में शायद दिन रात काम करना पड़ता है। अपनी निजी जिंदगी को भूलकर। ये एक हकीकत है। स्रोत शायद इस बात पर जोर देता है कि बिजनेस सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, उसे हकीकत बनाने के लिए संसाधन चाहिए, वित्तीय भी और समय का भी। कई बार लोग अपनी सारी बचत लगा देते हैं या कर्ज लेते हैं। हाँ, और समय का निवेश तो शायद उससे भी बड़ा होता है। वीकेंड, छुट्टियां, पार्टियां, ये सब पीछे छूट सकते हैं। ये त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आखिर में वो डर जिसका हमने जोखिम के साथ जिक्र किया था, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि हकीकत यही है, जैसा स्रोत साफ करता है, कि हर बिजनेस सफल नहीं होता। असफल होने पर न सिर्फ पैसा डूबता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंच सकती है। ये डर बहुत वास्तविक है। समाज अक्सर सफलता को ही सराहता है और असफलता को एक कलंक की तरह देखा जाता है। हालांकि ये सोच अब बदल रही है थोड़ी। हाँ, थोड़ी बदल रही है। स्रोत शायद ये समझाने की कोशिश करता है कि असफलता भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उस असफलता से उभरकर दोबारा खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये सवाल उठता है कि क्या व्यक्ति इस संभावना के साथ जी सकता है? बिल्कुल। तो हमने दोनों पक्षों को देख लिया, नौकरी के फायदे नुकसान और व्यवसाय के फायदे नुकसान, जैसा कि हमारे पास मौजूद जानकारी ने बताया। अब अगर सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या हैं? स्रोत ने जो कहा वो काफी सटीक लगता है। हाँ, कि नौकरी बराबर सुरक्षित रास्ता, सेफ पाथ, अगर स्थिरता, सुरक्षा, कम जोखिम और एक तयशुदा जीवन पसंद है। और व्यवसाय बराबर विकास का रास्ता, ग्रोथ पाथ, अगर जोखिम लेना, बड़ा सोचना, अपनी शर्तों पर जीना और खुद कुछ बनाना पसंद है। ये वर्गीकरण स्रोत के विश्लेषण का निचोड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझनी चाहिए वो ये कि स्रोत किसी एक को दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं बता रहा है। सही। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने वाले डरपोक हैं या बिजनेस करने वाले ही हीरो हैं। बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग रास्ते हैं जिनकी अपनी जरूरतें, अपनी चुनौतियां और अपने इनाम हैं। कौन सा रास्ता किसके लिए सही है, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति की अपनी शख्सियत, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी जोखिम लेने की क्षमता, हाँ, और जिंदगी में उसके लक्ष्य क्या है, इस पर निर्भर करता है। स्रोत एक संतुलित नजरिया पेश करता है, फैसला व्यक्ति का अपना है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये चुनाव बहुत व्यक्तिगत है। स्थिरता चाहिए या स्वायत्तता, सुरक्षा चाहिए या असीमित विकास की संभावना जोखिम के साथ। ये वो सवाल है जिनका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा। और हमारे विश्लेषण का मकसद उसी खोज में मदद करना था, स्रोत की रोशनी में। यहाँ एक आखिरी विचार मन में आ रहा है जो सीधे तौर पर शायद स्रोत में न हो, लेकिन इस पूरी चर्चा से उपजता है। बताइए। हम नौकरी और व्यवसाय को दो बिल्कुल अलग अलग खानों में रखकर देख रहे हैं, लेकिन क्या आज की दुनिया में जहां गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, साइड हसल जैसे शब्द आम हो गए हैं, हाँ, ये सब तो बहुत चल रहा है, तो क्या ये विभाजन रेखा उतनी ही साफ है? क्या ऐसे नए मॉडल नहीं उभर रहे जो नौकरी की कुछ स्थिरता और बिजनेस की कुछ आज़ादी को मिलाने की कोशिश करते हैं? अच्छा पॉइंट है। जैसे नौकरी करते हुए पार्ट टाइम बिजनेस चलाना। हाँ, या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना जिसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी हो। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इन दोनों रास्तों का रिश्ता कैसा होगा। क्या ये और घुल मिल जाएंगे? इस पर आगे भी सोचा जा सकता है।